नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द फोर्स एकेडमी पर। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम यहाँ इस सीरीज में एसएससी जीडी एवं उससे जुड़े हुए परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? मित्रों, इसका उत्तर है काहिरा, मिस्र, जिसे इंग्लिश में कायरो, ये इजिप्ट की राजधानी है। 2022 का विश्व कप शूटिंग का काहिरा में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की थी? मित्रों, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किए गए थे। तो उत्तर है गोवा, और गोवा के 5 शहरों में इन खेलों का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। एवं दूसरा है, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। मित्रों, इसका उत्तर होगा एक और दो दोनों, ये दोनों ही कथन मूल्यह्रास के संबंध में सही है। प्रश्न नंबर 4, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से है। कल भी हमने एक प्रश्न डिस्कस किया था, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है, उसका उत्तर भी लॉन टेनिस था। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका उत्तर है 1931। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। मैसूर दशहरा भारत के राज्य का एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। मैसूर मित्रों कर्नाटक में है, इसलिए इसका उत्तर कर्नाटक होगा। सी ऑप्शन इसका सही। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। इसका उत्तर है सुएला ब्रेवरमैन। ये भारतीय मूल के थे जिन्हें यूनाइटेड किंगडम का गृह सचिव बनाया गया था। इसके अलावा जो ऋषि सुनक थे, ये भारतीय मूल के यूके के प्रधानमंत्री थे, जो अभी वर्तमान में पिछले कुछ दो या 3 माह पहले चुनाव जो हुए थे उनमें ये हार गए हैं और अब वहाँ के प्रधानमंत्री बदल गए हैं। अक्षता मूर्ति इनकी पत्नी है, जो कि हमारे देश के व्यवसायी नारायण मूर्ति की बच्ची हैं। और कमला हैरिस यूएस की हैं, इनका संबंध यूके से नहीं है, ये यूएस की हैं। और ये अभी वर्तमान में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के दौर में डेमोक्रेट्स पार्टी की उम्मीदवार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। मित्रों, इसका उत्तर है 2। अगर खेल बराबर है तो ड्यूस हो जाता है। ड्यूस का संबंध भी इसी खेल से है। हालांकि ड्यूस का संबंध कई खेलों से है, बैडमिंटन में भी ड्यूस होता है, लॉन टेनिस में भी ड्यूस होता है, वॉलीबॉल में भी ड्यूस होता है, टेबल टेनिस में भी ड्यूस होता है। पर अगर आखिरी अंक में दोनों टीमें बराबर में आ जाती हैं, दोनों खिलाड़ी बराबर में आ जाते हैं, तो उसे ड्यूस कहा जाता है। और फिर वहां से 2 पॉइंट लेने के बाद ही जो विजेता घोषित होता है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? मित्रों, इसका उत्तर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? बहुत ही आसान सवाल। भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। पहला है श्रीलंका एवं दूसरा है मालदीव। अगले प्रश्न को देखते हैं मित्रों। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला कथन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व थागौतम बुद्ध पहले हुआ। यहां से फिर दूसरा स्टेटमेंट यहां से है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। थागौतम गौतम बुद्ध एक छोटे गण के संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। मित्रों दोनों ही कथन सही हैं, एक और दो दोनों इसका उत्तर होगा। कुछ किताबें कहती हैं ऐसा कि इनका जन्म जो हुआ था वो 480 ईसा पूर्व हुआ था, और कुछ जगह ये चीज़ है कि 563 में इनका जन्म हुआ था। ये थोड़ा सा डिस्प्यूट का विषय है, पर अगर इन दोनों का ही कैलकुलेशन करें आज की डेट से तो लगभग ये 2500 वर्ष के पूर्व का समय आएगा, जो कि कथन सही है। और वो शाक्य गण के थे, उनके पिताजी जो राजा थे वो शाक्य गण के राजा थे, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? हरित क्रांति एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, कृषि से संबंधित थी, तो सीधी सी बात है कि इसका उत्तर अनाज होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन है हमारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को देश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। इसका उत्तर है मित्रों 1 वर्ष। हालांकि ये पुरानी घटना हो गई है, वर्तमान में इस अगस्त 2024 में नए कैबिनेट सचिव अपॉइंट हो गए हैं, जिनका नाम है टीवी सोमनाथन। जो नए अपॉइंटमेंट होते हैं मित्रों, वो आपको उनमें अपडेट रहना पड़ेगा कि किसका अपॉइंटमेंट हुआ, किस पोस्ट में हुआ, वो कितने वर्ष का कार्यकाल होता है। जैसे अब राजीव गौबा जी थे, उसके बाद ये इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला, और अब इस वर्ष जब वो रिटायर हो गए हैं तो टीवी सोमनाथन ने उनकी जगह ली है। मित्रों इसका उत्तर 1 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे समान तरीका कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। इसका उत्तर है मौलिक अधिकारों। मौलिक अधिकार मित्रों संविधान में दिए गए ऐसे अधिकार होते हैं जो हर नागरिक के पास, हर भारतीय नागरिक के पास होते हैं, और उसका उल्लंघन कोई सरकार नहीं कर सकती है। सरकार को सीमा में रखा जा सकता है इन अधिकार के तहत। प्रश्न क्रमांक 15। उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? इसका उत्तर है सारंगी। प्रश्न क्रमांक 16। बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली, इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। स्वांग नृत्य शैली है ये जो बुंदेलखंड में की जाती है, और इसमें मृदंग जो होता है उसका इस्तेमाल होता है। प्रश्न क्रमांक 17। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए? इसका उत्तर है मित्रों पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि 1957 से 1956 तक चली थी, उसमें 5 IIT स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? पिछले शायद किसी सेशन में भी हमने ये सवाल किया था। इसका उत्तर डेसिबल है। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका उत्तर मित्रों होगा केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है? NV रमन्ना, जो कि आज से लगभग
या 1.5 वर्ष पूर्व हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको अभी सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इसी के साथ ये शिफ्ट 20 फरवरी 2024 को आयोजित शिफ्ट 3 के पेपर का डिस्कशन था। हम आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब